नवरात्रि में कुंडलिनी जागरण के सर्वोत्तम दिन हैं। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी माता का पूजन। नवरात्रि के 6वें दिन कुंडलिनी जागरण के लिए आज्ञा चक्र के भेदन विधि वर्णन। कुंडली जागरण के लिए ये नवरात्रि के दिन तो सबसे ही अच्छा है, सिद्ध हो जाती है कुंडली माता। और जो है इसके दिन कात्यायनी 6वें दिन माता दुर्गा का 6वां स्वरूप कात्यायनी माता का है। कात्यायनी के बारे में कहा गया है, कात्यायन नाम के ऋषि थे, उन्होंने कात्यायनी माता की घोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के माता कात्यायनी स्वयं उनके सामने प्रकट हो गई और कहा, मांग मांग वरदान। तो कात्यायन ऋषि ने कहा, आप पुत्र के रूप में मेरे घर में जन्म लें। माता कात्यायनी ने कहा, तथास्तु। और फिर माता कात्यायनी कात्यायन ऋषि के घर पर जो है कात्यायनी ने जन्म लिया और सबसे पहले पूजन कात्यायनी का कात्यायन ऋषि ने किया। इसलिए ये 6वां दिन नवरात्रि का कात्यायनी के नाम के पूजन से प्रसिद्ध है। देखो, ये कात्यायनी माता का स्वरूप बड़ा सौंदर्यमय है, बड़ा शुभ है, बड़ा आनंददाता है, बड़ा मोदमय देता है। ये वरदान देती है माँ। जब प्रसन्न हो जाती है कात्यायनी माँ तो वरदान देती। इसका वरदान अमोघ फलदायी है। देखो, इसके हाथ में कमल है, सब कुछ है, गौरांग वगैरह, 6 मुख है। कात्यायनी माता के 6 मुख है, 6 हाथ है और सब फल देने वाली है। इसलिए शास्त्रों में इसका विधि विधान बड़ा अच्छा लिखा गया है, बहुत फलदायी रूप से लिखा गया है। हे साधकों, आप कात्यायनी माता का पूजन अर्चन करो। इसकी विधि विधान है शास्त्रों में। प्रथम दिन हमने घट स्थापना की, उस घट स्थापना के पास में ही कात्यायनी माता का चित्र स्थापित कर दीजिए और मानसिक प्रार्थना कीजिए, हे माता आप पधारो, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। तो माता तुरंत ही सूक्ष्म रूप वहाँ प्रकट हो जाता है, उस चित्र में प्रवेश कर जाता है। और फिर आप मानसिक भावना करो, हे कात्यायनी माता, मैं आपके चरणों को धो रहा हूँ और चरणामृत का पान कर रहा हूँ। और उसके बाद में कहो, मैं आचमन कर रहा हूँ। और उसके बाद में मानसिक भावना करनी, हे मातेश्वरी कात्यायनी माता, मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ, पंचामृत से स्नान करवा रहा हूँ। पंचामृत का मतलब दूध, दही, मधु, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ों का मिश्रण बहुत शुद्ध माना गया है। इसलिए प्रत्येक देवता को जो है ये कात्यायनी माता को भी इससे जो है स्नान कराते हैं। फिर कहो, मानसिक बात में रूप में भावना करो कि मैं आपको स्वच्छ वस्त्र से पहुँच रहा हूँ, मैं मातेश्वरी आपको वस्त्र समर्पित कर रहा हूँ। हे मातेश्वरी कात्यायनी, मैं आपको कंचुकी उपवस्त्र समर्पित कर रहा हूँ। हे माता कात्यायनी, दया स्वरूपिणी, करुणा की धाम मातेश्वरी, मैं आपको सर्व आभूषण समर्पित कर रहा हूँ, अक्षत समर्पित कर रहा हूँ, चंदन और समर्पित कर रहा हूँ। कुमकुम है, महंगाइयों कुमकुम लेकर के तिलक कर दीजिए। और फिर कहो, मैं ऋतुफल समर्पित कर रहा हूँ, द्रोप समर्पित कर रहा हूँ। और फिर गुलाल है आपके पास में, गुलाल माता के ऊपर ही उछाल, फिर रोली चढ़ा दीजिए। और फिर भावना करो, मानसिक भावना। और अगर आपके पास चीज़ है, अत्र है, तो माता के शीशी खोल करके यूँ अत्र लगा दीजिए। और उसके बाद में
माता आपने दीपक तो पहले प्रज्वलित कर लिया है, उस दीपक को यूं दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ, धूप समर्पित, अगरबत्ती करी और अगरबत्ती का यूं धूप समर्पित कर रहा हूँ। और उसके बाद में 5 प्रकार के मेवे हैं और स्वच्छ पात्र में लेकर के और रजत पात्र में या स्वच्छ ताम्र पात्र में लेकर के माता कात्यायनी को समर्पित करो। हे मातेश्वरी, मैं नैवेद्य समर्पित कर रहा हूँ। हे कात्यायनी माता, मैं आपको स्वच्छ पकवान ने बनाए शुद्ध घी से, वो समर्पित कर रहा हूँ। फिर तांबूल, इलायची, लौंग, सुपारी, ये आपको तांबूल समर्पित कर रहा हूँ। सर्वोच्चारण समर्पित, ये 16 प्रकार की माता की जो है पूजा है। मानसिक पूजा है, सामग्री हो 16 तो आप 16 सामग्री चढ़ा दी। नहीं तो ये मानसिक शास्त्रों में तो भाई मानसिक पूजा का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है, कोई गलती भी नहीं होती है। इसलिए आप हो सके तो ये मानसिक पूजन, और ये पूजन करने से माँ प्रसन्न हो जाती है कात्यायनी। जब माँ प्रसन्न हो जाती है तो दुर्गा माता अपने आप प्रसन्न हो जाती है। जब दुर्गा माता प्रसन्न हो जाती है तो कुंडलिनी जागरण हो जाता है सट्ट चक्र में, और जब कुंडलिनी जागरण हो जाता है तो जो है आज्ञा चक्र का भेदन, या जो ताला लगा हुआ आज्ञा चक्र में 5 चक्रों को पार करके ये आज्ञा चक्र में जो है ताला लगा हुआ, माँ के चरण कमल, इसकी दहरी थड़ी जिसे कहते राज, यहाँ पर पड़ते फट जो है दरवाज़ा खुल जाता है, अपने आप ताला खुल जाता है। माँ के प्रवेश करते ही चारों ओर इस क्षेत्र में प्रकाश हो जाता है और मन बिल्कुल आज्ञा चक्र में अवस्थित हो जाता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैंने कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत सी किताबें, 2-3 बहुत अच्छी किताबें लिखी है, और ये जो है मैंने ऐसे 100 ग्रंथों की रचना की, इसमें 25 ग्रंथ छप गए हैं। इसलिए आप जो है ये देख लीजिए, आप इसमें कुंडली जागरण का पूर्ण वर्णन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रामायण हिंदी में मैंने रचना की है, और इसमें कुंडली जागरण का पूर्ण वर्णन, सांगोपांग वर्णन है। देखिए कुंडली जागरण जो है, मन उसमें आज्ञा चक्र में अवस्थित हो जाता है, और आज्ञा चक्र में अवस्थित, आज्ञा चक्र क्या है, कैसा है? ये आज्ञा चक्र हमारी ये दोनों भुएं हैं, इसके बीच में जो जगह है ये यहाँ पर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के अंदर 2 दल हैं। कितने दल हैं? 2 कौन कौन से दल है? एक हम और एक 2 दल है। कितना? एक इधर और एक इधर, बीच में कर्णिका है। तो एक दल के ऊपर हम और एक दल के ऊपर शम, और बीचों बीच में कहते हैं कि एक त्रिकोण बना हुआ है। इस त्रिकोण के अंदर इतरलिंग है। कौन सा लिंग है? इतरलिंग है, और उस इतरलिंग के ऊपर एक छेद है। उस छेद के ऊपर ओम, क्या? ओम झाम की शक्ति प्रकट, दिव्य शक्ति प्रकट होती है, और साधक उस ओम नाम का जप करे। ओम, इसका तत्व बीज भी, आज्ञा चक्र का तत्व बीज भी ओम है, नाद है। इस ओम के अंदर ही नाद है, शक्ति है, सब कुछ इस ओम के अंदर ही है। और ओम शब्द का शुद्ध उच्चारण करने से ये जो आज्ञा चक्र एकदम जागृत हो जाता। ये अब उच्चारण भयो। जब आज्ञा चक्र कहते हैं संगम है, कुंभ के मेले में लोग जाते नहीं गंगा यमुना और सरस्वती में स्नान करने, लेकिन हमारे योग शास्त्र के अंदर ईड़ा, पिंगला और सरस्वती नाड़ियन आकर के यहाँ 3 जगह ये आज्ञा चक्र मिलती है। इसको संगम भी कहते हैं, इसको त्रिपुटी भी कहते हैं। तो इसमें स्नान करने से, स्नान का मतलब साधक को जब इस आज्ञा चक्र की साधना की, सफल हो गया तो समझ लो इसमें स्नान कर लिया,
और सब पापों से मुक्त हो जाता है। आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जितनी सिद्धियां हैं, जितनी शक्तियां हैं और जितनी देवियां हैं, वो सब प्रसन्न हो जाती है। ये आज्ञा चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हाकिनी नाम की देवी, क्या नाम है? हाकिनी देवी। उस हाकिनी का स्मरण करने से पूजन, इस हाकिनी के 6 मुख हैं, इस हाकिनी के 6 हाथ हैं। ये 6 मुख होने के कारण शठानन कहलाती है और दिव्य शक्तियाँ इस हाकिनी देवी के अंदर है। इसलिए हम अगर हाकिनी देवी का मंत्र जपें तो आज्ञा चक्र का शीघ्र ही भेदन हो जाता है। आज्ञा चक्र का में अंदर जो है हाकिनी देवी का मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शब्दाख्य ब्रह्म तत्व तरुणी भुवनेशी प्रत्य हाकिनी स्वाहा। ये हाकिनी देवी का मंत्र है भाई। इस मंत्र को तो आपको विधि विधान से जपना ही पड़ेगा। आप इस दिन प्रातःकाल, दोपहर और मध्याह्न के समय में जपें। 108 मणियों की माला हो और तीनों काल में जपना। कम से कम 11 माला तो आपको फेरना ही पड़ेगा। 11 माला आप जपोगे तो ये जो है आज्ञा चक्र सिद्ध हो जाएगा। आज्ञा चक्र सिद्ध हो गया, माता कात्यायनी खुश हो गई, उसका करुणा प्रसाद आपको मिल गया और दुर्गा माता प्रसन्न हो गई और कुंडली जागृत हो गई, तो समझ लीजिए आपके भाग्य जागृत हो गए हैं। धन है, संपत्ति है, सारी सिद्धियां, लौकिक और अलौकिक सब सिद्धियां आपको प्राप्त हो गई। आत्मोत्कर्ष आपका हो जाता है। और इसमें जो है मन चक्र है, वो भी सब समाधियाँ, जितने प्रकार की वितर्क, विचारानंद, ये जितनी समाधियाँ हैं, वो सब समाधियाँ इसमें पूर्ण लग जाती है। और हमारा मातेश्वरी जो कुंडलिनी आज्ञा चक्र, 6 चक्र भेदन करती है, आज्ञा चक्र 6 चक्र ये कहलाता है, इसका भेदन करके ऊपर पहुंचती है। तो इस प्रकार ये आज्ञा चक्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए साधकों, आप नवरात्रि में इसका जो है साधना करो, आप अवश्य ही सफल होगे। बोलो दुर्गा माता की जय, कुंडली जागरण की जय, कात्यायनी माता की जय और आज्ञा चक्र की जय।